30 साल बाद दीपावली पर देवगुरु बृहस्पति की अमृत दृष्टि, मृतप्राय किस्मत जीवित होगी। वृश्चिक राशि की 10 बड़ी भविष्यवाणी जो उड़ाएंगी आपके होश। जी हाँ दोस्तों, दीपावली पर कुछ बड़ा घटने वाला है और यकीन मानिए, यह कोई सामान्य भविष्यवाणी नहीं है। यह वो आकाशीय परिवर्तन है जिसकी चर्चा स्वयं ज्योतिष शास्त्रों में एक दुर्लभ और दिव्य संयोग के रूप में की गई है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ उस ग्रह की शक्ति के बारे में जो इस दीपावली से पहले आपकी सोई हुई किस्मत को जगा देगा और वृश्चिक राशि वालों के जीवन में सुनहरे युग की शुरुआत कर देगा। दोस्तों, आपकी कुंडली में केवल एक ही ग्रह सबसे ज्यादा प्रभावशाली है, देवगुरु बृहस्पति। वर्तमान में ये आपके अष्टम भाव में स्थित है, जो आमतौर पर परिवर्तन, रहस्य और संघर्ष का भाव माना जाता है। लेकिन यही भाव जब बृहस्पति की दृष्टि और गति से प्रभावित होता है तो व्यक्ति के जीवन में अप्रत्याशित चमत्कार घटते हैं। और अब तैयार रहिए, क्योंकि 18 अक्टूबर 2025 को देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव से निकलकर भाग्य भाव में प्रवेश करेंगे और यहीं से शुरू होगी आपकी नई कहानी। यह स्थिति सामान्य नहीं है, क्योंकि बृहस्पति जब भाग्य भाव में आते हैं तो जीवन का हर अंधेरा कोना रोशनी में बदलने लगता है। जहां पहले हर काम में अड़चने थी, अब वही सफलता दरवाजा खटखटाने लगेगी। जहां मेहनत का फल अधूरा रह जाता था, अब उसी मेहनत का परिणाम आपको पहचान, धन और आत्मविश्वास के रूप में मिलेगा। और सबसे खास बात, जिन जातकों ने विदेश में करियर, शिक्षा या सेटलमेंट के सपने देखे हैं, उनके लिए यह समय किसी दैविक वरदान से कम नहीं। बृहस्पति का यह गोचर आपके भाग्य के द्वार को खोल देगा और भाग्य भाव से नवांश तक गुरु का अमृत प्रभाव आपके कर्मों को फलित करने लगेगा। तो यदि आप वृश्चिक राशि से हैं, जान लीजिए, यह दीपावली सिर्फ दियों की नहीं, बल्कि आपके भाग्य के पुनर्जन्म की दीपावली है। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए हुए जानते हैं वो 10 बड़ी सच होने वाली भविष्यवाणी जो आपकी मृतप्राय किस्मत को जीवित कर देगी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से लिखिए, जय देव गुरु बृहस्पति, जय हनुमान। और वीडियो को एक लाइक कर वीडियो को हाइप जरूर करें। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। पहली भविष्यवाणी, वृश्चिक राशि की पहली बड़ी भविष्यवाणी क्या कहती है? ध्यान से सुनिए। देवगुरु बृहस्पति, जिनकी कृपा जब किसी पर पड़ती है तो किस्मत भी सिर झुकाकर आशीर्वाद देती है। इनके पास होती हैं 3 दिव्य दृष्टियां, पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि। और इस बार वृश्चिक राशि वालों के लिए यह दृष्टियां आपके जीवन की पूरी दिशा बदलने जा रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहली दृष्टि की, पंचम दृष्टि। यह दृष्टि इस बार सीधे आपके लग्न भाव पर पड़ रही है। अब जरा समझिए लग्न का अर्थ। यही आपका आप है, आपका आत्मविश्वास, आपकी सोच, आपका व्यक्तित्व और आपका अस्तित्व। जब देवगुरु बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह की अमृत दृष्टि इस भाव को स्पर्श करती है तो व्यक्ति के भीतर एक अद्भुत आत्मिक जागरण शुरू होता है। जहां पहले मन में संदेह था, वहां अब भरोसा होगा। जहां उलझन थी, वहां अब रास्ता साफ दिखेगा। निर्णय लेने की शक्ति बढ़ेगी और जीवन में एक नई रोशनी उतरने लगेगी। मानो मन कहे, अब मैं जो चाहूंगा वो कर पाऊंगा। अब आइए बात करते हैं दूसरी दृष्टि की, सप्तम दृष्टि। यह दृष्टि इस बार पड़ रही है आपके पराक्रम भाव पर।
यानी वो स्थान जहां से निकलती है आपकी मेहनत, आपका साहस और कर्म की ऊर्जा। अब तक आपने जितना प्रयास किया, कभी कभी लगा कि फल अधूरा रह गया, पर अब गुरु की यह दृष्टि आपकी मेहनत को कई गुना बढ़कर फल देगी। आपकी योजनाएं साकार होंगी, रुके हुए कार्य गति पकड़ेंगे और आपके कर्म की दिशा सीधे सफलता की ओर मुड़ जाएगी। भाई बहनों से रिश्तों में मिठास लौटेगी और व्यवसाय या नौकरी में अचानक कोई सुनहरा अवसर सामने आएगा। दीपावली से ठीक पहले किसी अप्रत्याशित मौके से आपकी जिंदगी का रुख बदल सकता है। यह वही क्षण होगा जब आप समझेंगे कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि सिर्फ आकाश में नहीं, आपके भाग्य पर भी चमक रही है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो तैयार रहिए, क्योंकि यह समय आपके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनने जा रहा है। देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपकी बुद्धिमत्ता और एकाग्रता दोनों चरम पर होंगी। आपकी समझ अब केवल किताबों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि निर्णय लेने की क्षमता में भी गहराई लाएगी। जो विद्यार्थी अब तक संघर्ष कर रहे थे, वे अचानक अपनी पढ़ाई में चमकने लगेंगे। कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में सफलता के योग बनेंगे और कोई गुरु तुल्य व्यक्ति आपको सही दिशा दिखाएगा। वहीं जो माता पिता अपने बच्चों को लेकर चिंतित थे, उनके लिए भी यह समय आशा और राहत का संदेश लेकर आया है। बृहस्पति की पंचम दृष्टि से संतान से जुड़ी हर रुकावट धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। किसी के जीवन में संतान प्राप्ति का सुख आएगा, तो किसी के बच्चों की पढ़ाई, करियर या सोच में अद्भुत सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। दूसरी भविष्यवाणी। अब बात करते हैं तीसरे और सबसे प्रभावशाली आशीर्वाद की, जो आपकी आर्थिक स्थिति से जुड़ा है। क्योंकि याद रखिए, देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के धन भाव के स्वामी भी हैं। इसलिए जो लोग लंबे समय से आर्थिक दबाव झेल रहे थे, उनके लिए अब राहत की शुरुआत होने जा रही है। आप देखेंगे कि धीरे धीरे स्थिरता और समृद्धि जीवन में उतरने लगी है। बैंक बैलेंस बढ़ेगा, नए इनकम सोर्स खुलेंगे और सबसे खास, आपकी वाणी में चमत्कारी प्रभाव आ जाएगा। आपके शब्द अब सिर्फ बातें नहीं होंगे, बल्कि लोगों के दिलों पर असर छोड़ने वाली ऊर्जा बन जाएंगे। रुके हुए कार्य केवल आपकी वाणी और बुद्धि से पूरे होने लगेंगे। पर एक बात हमेशा याद रखिए, हर वृश्चिक राशि वाले को यह फल समान रूप से नहीं मिलेगा, क्योंकि परिणाम इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति कैसी है। अगर वे छठे, 8वें या 12वें भाव में स्थित है, या उस स्थान पर हैं जहां आपकी कुंडली में नंबर 10 मकर राशि लिखा है, तो उनका प्रभाव कमजोर हो जाएगा। लेकिन अगर बृहस्पति इन स्थानों पर नहीं है, तो समझ लीजिए, दीपावली से पहले आपके भाग्य का स्वर्णिम द्वार खुलने वाला है। हर वह सपना जो अधूरा था, अब पूर्णता की ओर बढ़ेगा। देवगुरु का आशीर्वाद आपके जीवन को नई दिशा, नई चमक और नया आत्मविश्वास देने जा रहा है। अब सवाल यही उठता है, क्या करें ताकि इस शुभ संयोग का पूरा लाभ मिल सके? तो सुनिए ध्यान से। हर सुबह श्रद्धा भाव से ओम गुरुवे नमः मंत्र का एक माला जप करें। अगर समय कम हो तो भी इस मंत्र का उच्चारण कम से कम 11 बार जरूर करें। यह मंत्र आपके जीवन में गुरु की ऊर्जा को जागृत करता है। इसके अलावा यदि संभव हो तो प्रतिदिन या सप्ताह में एक बार विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, या कम से कम उसे श्रद्धा से सुनें। यह पाठ गुरु ग्रह को प्रसन्न करता है
और आपके जीवन की नकारात्मक ऊर्जा को शांत करता है। अब बात करते हैं रत्न धारण की। यदि आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति शुभ भाव में स्थित है, तो किसी योग्य ज्योतिषाचार्य से सलाह लेकर पुखराज धारण कर सकते हैं। यह रत्न आपके आत्मविश्वास, बुद्धिमत्ता और सौभाग्य को कई गुना बढ़ा देगा। लेकिन ध्यान रहे, यदि बृहस्पति नीच राशि या अशुभ भाव में है, तो भूलकर भी पुखराज न पहने, क्योंकि उस स्थिति में यह रत्न लाभ की जगह हानि भी दे सकता है। इन सरल लेकिन शक्तिशाली उपायों को अपनाकर आप स्वयं महसूस करेंगे कि दीपावली से पहले ही आपकी जिंदगी एक नई दिशा पकड़ने लगी है। तो तैयार रहिए, क्योंकि आने वाली यह दीपावली सिर्फ दीपों की रोशनी का पर्व नहीं, बल्कि आपके भाग्य के जागरण का उत्सव बनने जा रही है। नमस्कार, कल फिर मिलेंगे एक नई ज्योतिषीय रहस्योद्घाटन के साथ। तब तक के लिए देवगुरु बृहस्पति की कृपा आप सभी पर बनी रहे।